नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन संस्कृत व्याकरण में आज पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे मित्रों। छंदों में क्या होता है मित्रों? मात्रा या वर्णों की गणना की जाती है, गिनती की जाती है कि इसमें कितने वर्ण हैं, कितनी मात्राएं हैं, एक जो चतुर्थांश है उसमें कितनी मात्रा या वर्ण है, इस प्रकार की गिनती की जाती है, उसे छंद कहा जाता है। बात करें मित्रों छंद के बारे में तो वेद के 6 अंग बताए गए हैं। कितने अंग बताए गए हैं? 6 अंग। और 6 अंग में से छंद को पांव या पैर का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार बिना पांव एक मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता, अर्थात गति नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इसी प्रकार छंद के बिना वेद गति नहीं कर पा सकते। इस प्रकार का छंदों को दर्जा दिया गया, पांव बताए गए, इनका अंग जो है पांव बताया गया छंदों को। बात करें मित्रों इसके आदि आचार्य की तो इसके आदि आचार्य थे पिंगल मुनि। कौन थे? पिंगल मुनि थे। इसके आदि आचार्य मित्रों थे पिंगल मुनि। आज मित्रों अपन छंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छंद के 5 से 7 वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके बाद में आपके छंद के क्वेश्चन गलत नहीं होगा और छंद के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करें मित्रों छंद की परिभाषा की तो परिभाषा हो गई, अंग हो गए, आचार्य पिंगल मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते थे। मित्रों अब छंदों के प्रकार देख लेते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। जो लौकिक छंद है ना, लौकिक छंद, लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद। इसमें मात्रिक छंद में क्या होता है मित्रों? छंदों में मात्रा गिनी जाती है कि कितनी मात्रा दी गई है। और वर्णिक छंद में क्या होता है? वर्ण गिने जाते हैं गण बना करके कि कितने वर्ण हैं। बात करें मित्रों इस वर्णिक छंद के तो इसके फिर से 3 प्रकार हैं। सबसे पहले समवर्त, सबसे पहला समवर्त प्रकार। इसमें क्या होता है मित्रों कि एक श्लोक के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं जिसे पाद कहते हैं। इसके प्रत्येक पाद में समवर्त यानी कि समान वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण समान होते हैं। बात करें मित्रों दूसरा तो ये आपके हैं अर्ध समवर्त। क्या है? अर्ध समवर्त। इसमें मित्रों क्या होता है? पहला और तीसरे पाद में समान होता है और दूसरे और चौथे पाद में समान होता है। और एक और है आपका वर्णिक छंद का प्रकार जिसे अपन कहते हैं विषमवर्त। क्या कहते हैं? विषमवर्त है, अलग अलग होता है। इस तरह से यह आपके वर्णिक छंद रहेंगे। अब इनको गिना कैसे जाता है, हसव गुरु की क्या व्यवस्था है, गिनती कैसे करते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले हसव किसे गिनेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। हसव, हसव जो है उसमें मित्रों आपके ए, ई, उ, री और ली, ये सभी हसव यानी कि इसमें एक मात्रा लगाती है। इसका जो चिन्ह है वो ये इस तरह से रहेगा, ये वाला। इसमें एक मात्रा गिनी जाती है या एक वर्ण गिना जाता है। अब अपन देख लेते हैं मित्रों गुरु। क्या देख लेते हैं? गुरु। हसव को लघु कहते हैं और दीर्घ को आपका गुरु कहते हैं। अब गुरु में क्या होता है मित्रों? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये सभी आपके गुरु में आते हैं। इसके अलावा 2-3 कंडीशन और होती है जो गुरु में रहती है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसे किसी
पद के साथ में या अनुस्वार आ जाए, ऊपर अनुस्वार आ जाए, उसे भी गुरु ही होगा। क्या होगा? ये गुरु स्पेसिफिक है, ये तो गुरु है ही, लेकिन इसमें भी गुरु रहता है। जैसे अनुस्वार आ जाए या विसर्ग आ जाए मित्रों, क्या आ जाए पीछे, विसर्ग आ जाए तो गुरु होता है। एक तो गुरु ये इस कंडीशन में होता है। इसके अलावा दूसरी स्थिति ये कि संयुक्त अक्षर से पहले, संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण भी गुरु गिना जाता है। यानी कि संयुक्त अक्षर से पहले अगर, जैसे ये शब्द है विज्ञान, इसमें आपके ये ज्ञात अक्षर है, लेकिन ये भी गुरु होगा और गुरु का चिन्ह मित्रों ये रहेगा। तो ये संयुक्त अक्षर ज्ञा है, इससे पहले है तो ये लघु, लेकिन ये गुरु गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पहला है, इसलिए ये आपका गुरु हो गया और ज्ञा भी गुरु और ने आपका लघु, इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त अक्षर के बाद में हलंत वर्ण, हलंत वर्ण स्वयं को कुछ नहीं गिना जाता, लेकिन हलंत वर्ण से पहले वाले अक्षर को, हलंत वर्ण से पहले अक्षर को, पहले वर्ण को गुरु गिना जाता है। इस तरह से ये आपके गुरु की व्यवस्था रहती है। हालांकि इनसे पूर्व जो भी होता है ना, वो होता ह्रस्व है, लेकिन ये जो नियम है, इस नियम के तहत उसको गुरु मान लिया जाता है और गुरु का जो आपके चिन्ह है वो इस तरह से बन जाता है। ये मित्रों कुछ इस तरह से आपके लघु और गुरु की जो गणना है इस तरह से करनी है। अब मित्रों अपन आगे चर्चा करते हैं इसकी गण व्यवस्था की। किसकी करते हैं मित्रों? गण व्यवस्था की। गण व्यवस्था, इसके लिए मित्रों एक बहुत अच्छा सूत्र है, उसको समझते हैं। देखिए आप, या माता राजभान सलगा। देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये लेना है, ये आपने ये गण ले लिया। इस ये जो भी अक्षर है ना, इसके पीछे आपको गण लगाना है। जैसे सबसे पहले अपना यगण। अब देखिए यगण की पहचान कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये खुद छोटा है, ये के बाद में दूसरा कैसा है, बड़ा है, तो इसको गुरु कर दो, और ता भी बड़ा है तो ये भी गुरु। यानी कि यगण के अंदर पहला छोटा और दो गुरु हो जाए। यगण के बाद में ये मैं लीजिए, इसको मगण बोल देते हैं अपन, मगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगण। अब मगण के बाद में अक्षर देखिए, ये भी गुरु हैं, गुरु, ये भी गुरु हैं और ये भी गुरु है। यानी कि स्वम और स्वम के अगले दो अक्षर और देखे जाते हैं, तो तीनों। इसके बाद में मित्रों अपन तगण देखते हैं। क्या देखते हैं? तगण। तगण में पहला खुद गुरु, दूसरा रा गुरु और जगण ये जय, इसके लिए आपका लघु आ जाएगा। उसके बाद में आपका मित्रों रगण। क्या? रगण। रगण में देखिए, रगण में खुद गुरु, लघु और गुरु। अब अपन मित्रों देखते हैं जगण। क्या देखते हैं? जगण। गण व्यवस्था, ये तीनों के गण बनते हैं वर्णिक छंद में। ये सूत्र आपके मेन है। यदि आपने ये सूत्र समझ लिया ना, उसके बाद में आपके छंद गलत हो ही नहीं सकते। अब जगण के बाद में देखो मित्रों, जगण में जय खुद लघु, गुरु, लघु। जगण के बाद में यगण मित्रों। यगण में क्या होता है? यगण में गुरु, लघु, लघु। उसके बाद में मित्रों आपका नगण। नगण में क्या होता है? लघु, लघु, लघु। उसके बाद में आपका मित्रों सगण। ये इस तरह से आपके गण बन जाएंगे, 8 गण बन जाएंगे। सगण में देखिए मित्रों, सगण में क्या होता है? लघु, लघु, गुरु। इस तरह से ये आपका गण रहेंगे। अब मेन बात यह है कि एक तो आपका मगण और एक आपका नगण। मगण में तीनों ही गुरु होते हैं और नगण में
तीनों ही लघु होते हैं। इस तरह से यह आपका यमाता राजभान सलगा रहेगा। अब इस सूत्र को आपको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। देखिए याद से भी ज्यादा जरूरत है समझ की। देखिए क्या करना है, जैसे यज्ञ है तो ये खुद लिख लो, उसके बाद में इन दोनों को ले लो, इन दोनों का लिया, ये का ये आ गया और माँ का आपका गुरु आ गया और ता का भी गुरु आ गया। इस तरह से आपकी गण व्यवस्था चलेगी। मित्रों आज अपन इतना ही करेंगे, कल अगली क्लास में अगले टॉपिक पे इन छंदों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।